अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब ना सिर्फ आयरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेगी, बल्कि इसी के साथ आयरा एक बहुत बड़ा फैसला भी करने वाली है, जिसके बाद कामयार को इस फैसले पर पछताना पड़ेगा या फिर आयरा को मनाना पड़ेगा। क्योंकि अब ये ड्रामा बहुत जल्द एंड होने वाला है, जहां आयरा ने भी अब पूरी कोशिश कर ली है कि वो कामयार को मना ले, लेकिन कामयार ने आयरा से ऐसा कुछ कह दिया है जिसके बाद आयरा ने भी कामयार को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि अब आयरा कामयार और कामयार की फीलिंग्स को भुलाने के लिए न सिर्फ मुल्क छोड़ देगी, बल्कि कामयार से भी बहुत दूर चली जाएगी। तो क्या अब कामयार आयरा को रोक पाएगा और उसे मनाने के बाद वापस घर ले आएगा? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि कामयार की मां नफीसा बेगम के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और उनकी ममता कामयार के साथ होने वाले आयरा के रवैये पर सख्त बरहम है, इसीलिए वो आयरा से कह देती हैं कि कामयार के साथ ये सब क्या चल रहा है, वो गेस्ट रूम में क्यों सोया और तुम क्यों मेरे बेटे को इतना परेशान कर रही हो, जबकि आयरा तो उनके बिगड़े हुए बेटे को सुधारने की कोशिश में ये सब कुछ कर रही है। वहीं नफीसा बेगम को ये नजर नहीं आ रहा कि वो खुद क्या कर रही हैं, जिनका शौहर खुद कमरे से बाहर सोफे पर अनकंफर्टेबल सो रहा है, जिसके बारे में उनका यही ख्याल है कि इसे तो आदत है ऐसे सोने की। माना कि कामयार के बाप से किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करने की गलती हो गई और वो गलती उनकी सारी जिंदगी पर भारी पड़ गई, जिसकी मुआफी नफीसा बेगम ने आज तक नहीं दी है। यही कुछ अब उनका बेटा भी कर रहा है, बीवी को तंग करने के लिए और उसे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि वो भी कामयार जैसा दर्द सहे। सिर्फ इस चीज के लिए अपनी उस डायन फारिया के साथ पार्टी करता रहता है, जबकि कामयार का ये रवैया सिर्फ आयरा को गुस्सा दिलाने के लिए है। कामयार आयरा की बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहा है और वही आयरा भी दिलबर्दाश्ता हो चुकी है और अपनी दादी के पास बैठकर दिल का बोझ हल्का करती है और उनसे यही कहती है कि कितनी अजीब बात है ना दादी कि मेरे 2-3 दिन के खराब रवैये से और ताल्लुक से आंटी मुझे रोज ही कुछ ना कुछ सुना देती हैं और तंज करती रहती हैं, जबकि मैं तो सिर्फ कामयार को सुधारने और राह रास्त पर लाने के लिए ये कोशिश कर रही हूँ कि वो फिर से अपनी लाइफ वैसे ही जिए जैसे वो बदल गया था। मगर मेरी इस कोशिश से आंटी को शायद एतराज है, उन्हें अच्छा नहीं लगता और मैं अब बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुकी हूँ कि आखिर कामयार कैसे मानेगा। और यहाँ पर हाकिम दादी भी अपनी बहू से बात करने का फैसला कर लेंगी और नफीसा बेगम से यही कहेंगी कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि तुम आयरा को तंज करो, पहले तुम अपनी लाइफ तो सुधार लो जो हर वक्त कुत्तों की तरह से लड़ते रहते हो। अब अगर वो बच्ची कामयार को सुधारने और उसे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रही है तो तुम उसकी इस कोशिश में क्यों कीड़े निकाल रही हो? हालांकि तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानती हो कि वो अपने माँ बाप और खानदान के खिलाफ जाकर कामयार को अपना कर आई है इस घर में। इसके साथ अपना रवैया दुरुस्त करो, वरना अगर आयरा ने हिम्मत हार दी तो कामयार का संभलना मुश्किल हो जाएगा, जबकि उसकी जिंदगी की बिगाड़ आयरा की वजह से नहीं, तुम दोनों माँ बाप के रवैये की वजह से है, जो अपनी जिंदगी में बच्चे को अहमियत ही ना दे सके, उसे वक्त ना दिया, मोहब्बत ना दी, सिवाय लड़ाई झगड़े के उसने कुछ भी नहीं देखा। जैसा जी रहा है ऐसा ही जीता रहता। अपनी सास की ये कड़वी कसीली बातें सुनकर नफीसा बेगम फौरन कामयार को कॉल करेंगी, क्योंकि वो अपनी सास को सुना तो देती हैं, लेकिन यहाँ अपनी गलतियां भी सामने देखते हुए उन्हें जवाब देने के बजाय कामयार से पूछेंगी कि भाई ये तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान आखिर चल क्या रहा है? कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो तो कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है। आखिर तुम दोनों के दरमियान ये सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर कामयार अपनी माँ की किसी भी बात का जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो उन्हें पहले ही कह चुका है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप इस मामले में दखलंदाजी ना ही करें तो बेहतर है। और यहाँ पर कामयार उनका फोन बंद कर देगा। नफीसा बेगम भी तिलमिलाकर रह जाएंगी। वहीं अब कामयार अपने दिल का हाल जाकर अपनी दादों को सुनाएगा। भले ही कामयार जिस तरह की भी हरकतें कर रहा है, वो इस सब पर खुद भी बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जान चुका है कि आयरा भी बहुत दुखी है और वो आयरा को भी दुखी देखना नहीं चाहता, मगर वो उसे अभी थोड़ा तड़पाना चाहता है ताकि वो उसका दुख कुछ तो महसूस कर सके। इसीलिए वो दादों से कहता है कि दादों मैं क्या करूं, मुझे अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जिस शिद्दत से मोहब्बत हुई थी, वो मान और एतबार जो मुझे उस पर था, अगर वो भी मेरा मान रखती, मेरा एतबार करती तो आज ये सूरत हाल ना होती। कामयार की एक ही रट है कि आयरा ने उस पर एतबार ना किया, जबकि वो सारी कश्तियां जलाकर आ चुकी है, फिर भी कामयार नहीं समझ पा रहा। दादो उसे यही समझाएंगी कि यही वो लड़की है जिसने तेरे दिल में अपना बसेरा किया था,
और तू तो खुद को बदलने लगा था, एक बेहतर इंसान बनने लगा था, अब वो आ गई है तो क्यों माफ नहीं कर देता? और यही तो वो आयरा है जो तेरे दिल में उतर गई थी। कामयार भी कहेगा कि दादो दिल में आने की कोई भी वजह नहीं होती, ये मोहब्बत अचानक से दिल में समा जाती है और फिर वही मनवाती है जो महबूब कहता है। मैं भी इसी मोहब्बत में बेखुद हो गया था, मगर किसी के दिल से उतरने की बहुत सी वजूहात होती हैं। जब कोई एक बार दिल से उतर जाए ना दादो, तो बहुत मुश्किल से वापस आता है। अब यहाँ पर कोई इस बंदे से पूछे जो दिल में थी उसके साथ क्या कर रहे हो और जिसके साथ वक्त गुजारते हो, जो लड़की तुम्हारी तबाही की वजह है, जिसने ना सिर्फ तुम्हें दुनिया के सामने जलीलो रुस्वा कर दिया बल्कि उस मासूम लड़की की इज्जत का जनाजा भी निकाल दिया। आखिर फारिया को मुद्दे इल्जाम ठहराने के बजाय आयरा से बदला क्यों ले रहा है? कामयार अपनी अकल का इस्तेमाल करे तो फारिया को एक गोली मार दे। जस्ट शर्ट का एक बटन खिलाकर झूठा नाटक कर दिया। मुझ समेत आप में से कौन कौन फारिया का बुरा अंजाम देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और वहीं दूसरी तरफ बिनिश को भी वहम और वसवसे घेरे हुए हैं और वो हर लम्हा अपनी बेटी की याद में आंसू बहाती रहती है कि आयरा न जाने कैसी होगी, कामयार का रवैया उसके साथ कैसा होगा। इन्हीं बातों को सोचते हुए उन्हें ख्वाब में भी आयरा परेशान ही नजर आएगी। तभी ख्वाब से अचानक से जागकर वो उठ बैठेंगी, जहां साइड में इरफान साहब कोई किताब पढ़ रहे होंगे। यहाँ वो इरफान साहब से मुखातिब होकर यही कहेंगी कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बच्ची बहुत मुश्किल में है, वो मुझे बहुत परेशान नजर आ रही थी। लेकिन इरफान साहब का मुसलसल सर्द रवैया बिनिश बेगम की इन ममता भरी बातों से नहीं पिघलने वाला और वो यही कहेंगे कि अगर वो परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से ही परेशान है, क्योंकि ये रास्ता उसने अपने लिए खुद ही चुना है। अब उसे इस रास्ते पर ना ही तुम परेशान करो और ना ही मुझे। बिनिश बेगम भी रोती हुई आयरा पर दम दरूद करती हुई दोबारा से सो जाएंगी कि अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाए। और वहीं दूसरी तरफ अब आयरा भी हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगेगी और घर की किसी भी गाड़ी में जाने के बजाय स्टॉप पर जाकर रक्शे से चली जाएगी। और जैसे ही कामयार को इस बात का पता चलेगा कि आयरा रक्शे से हॉस्पिटल गई है, तभी वो अपने सारे मुलाजमीन पर बरस पड़ेगा और हॉस्पिटल के पास बाहर जाकर खड़ा हो जाएगा कि जब आयरा निकलेगी तो उसे वापस घर ले आएगा। मगर आयरा तो कामयार के सड़क क्रॉस करने से पहले ही रक्शे में बैठकर वापस जा चुकी होगी और घर पहुंचने के बाद अब जहां ये चूहा बिल्ली दोबारा से एक दूसरे के साथ लड़ पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आयरा हार मान जाएगी। आयरा को इस बात का यकीन आ जाएगा कि कामयार नहीं सुधर सकता। लेकिन अब आयरा ने ये सोच लिया है कि उसे कामयार को किस तरह से राह रास्त पर लाना है और अगर कामयार ने ये आदतें और हठधर्मी ना छोड़ी तो फिर आयरा भी बहुत बड़ा फैसला और कदम उठाने वाली है, जिसके लिए आयरा सबसे पहले अपने घर वापस जाएगी और अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेगी। जैसे ही इरफान साहब से आयरा की मुलाकात होगी तो आयरा अपने बाबा से कहेगी कि मैं जानती हूँ कि आपने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल ठीक था, कामयार के साथ मेरा कभी भी कोई फ्यूचर नहीं था, मुझे इस बात का अंदाजा तब भी था और अब भी है बाबा, लेकिन अगर मैं कामयार से शादी ना करती ना तो मुझे इस बात का हमेशा गिल्ट रहता कि मेरी वजह से कामयार ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है और इसने जो अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद किया है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, क्या इस गिल्ट में मैं कभी खुश रह सकती थी या किसी से शादी कर सकती थी? मैं कभी भी खुश नहीं रह पाती बाबा, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता था। आई नो कि कामयार नहीं सुधर सकता और ना ही वो सुधर रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब शादी करने के बाद उससे मेरा गिल्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा से वैसा बन जाए जैसा वो पहले था और उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। प्लीज बाबा, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि कामयार काफी अच्छा लड़का है। और आयरा की ये सारी बातें सुनने के बाद इरफान साहब को भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि आयरा गलत नहीं थी, बल्कि उन्होंने ही काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट फैसले कर लिए थे। यहाँ पर इरफान साहब भी आयरा से कहेंगे कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कामयार को एक चांस देना चाहिए तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद भी कामयार ना सुधरा तो फिर तुम्हें उससे अलहदा होना पड़ेगा। अब यहाँ आयरा कहेगी कि बाबा मुझे मंजूर है, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक काम कर लेने दीजिए, अगर उसके बाद भी कामयार ना सुधरा तो मैं उससे डाइवोर्स ले लूंगी। और यहाँ पर इरफान साहब और उसकी फैमिली आयरा को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद जैसे ही आयरा घर वापस आएगी तो कामयार की वही हालत होगी। और ये देखने के बाद आयरा कामयार से कहेगी कि मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बल्कि तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी कि मेरी इंटर्नशिप हो गई है, मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है और मैंने अप्लाई भी किया हुआ था और मुझे इस बात का भी यकीन था कामयार
कि तुम कभी भी मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे, और अब जब मुझे मौका मिल गया यहाँ से दूर जाने का और तुमसे दूर जाने का, तो मैंने इस मौके को इस्तेमाल कर लिया है। मुझे यकीन है कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी तो शायद तुम ज्यादा खुश रह सकोगे, तो इसीलिए कामयार खुश हो जाओ कि अब मैं जा रही हूँ। अब यहाँ आयरा के मुझसे ये बातें सुनकर कामयार को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चेहरे से उसके यही शो होगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल में उसके आग बगोले उठने लगेंगे, क्योंकि अगर आयरा उससे दूर चली गई तो वो किसे परेशान करेगा। अब यहाँ आयरा भी समझ जाएगी कि कामयार को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा और आयरा भी अपने फैसले से नहीं हटेगी। और यहाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि अब आयरा अपना बैग पैक करने के बाद सबसे मिलकर अपने घर वापस चली आएगी, और जैसे ही आयरा की फ्लाइट कंफर्म होगी और आयरा जाने लगेगी, तभी कामयार भी भागता हुआ आयरा के पीछे एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, क्योंकि आखिर में कामयार को इस बात का यकीन हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती पर था और उसे आयरा को माफ कर देना चाहिए था। और जैसे ही आयरा अपना बोर्डिंग करवाने के बाद वहां से निकलने लगेगी, तो उसी वक्त कामयार भी आयरा के पास पहुंच जाएगा और यही कहेगा कि आयरा प्लीज रुक जाओ, मत जाओ, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़े बड़े फैसले ले लिए थे, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया था। और यहाँ पर आयरा कहेगी कि मैं माफी मांग रही हूँ ना तुमसे, कि आई एम रियली वेरी सॉरी कामयार, मैं आइंदा तुम पर यकीन करूंगी, किसी और पर नहीं। और यहाँ आयरा यही कहेगी कि मैंने तुमसे कितनी मर्तबा माफी मांगी है कामयार, कि मुझे माफ कर दो मेरी गलती के लिए, कि आइंदा मैं तुम पर ही ट्रस्ट करूंगी और तुम पर ही यकीन रखूंगी। और यहाँ पर कामयार बेचारा भी पिघल जाएगा और यही कहेगा कि प्लीज आयरा मत जाओ। जिसके बाद आयरा और कामयार का तो पैचअप हो जाएगा और आयरा बता देगी कि मैं कहीं नहीं जा रही थी, बल्कि मुझे इस बात का यकीन था कि मुझे रोकने के लिए तुम जरूर आओगे, और अगर तुम ना आते ना कामयार, तो मैंने कभी पाकिस्तान वापस नहीं आना था, बल्कि इस मुल्क को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना था। और कामयार भी यही कहेगा कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं अब वही करूंगा जो तुम चाहोगी, और मैं दोबारा से वही कामयार बन जाऊंगा जो कि आयरा चाहती थी। जिसके बाद जैसे ही कामयार सुधरने लगेगा और फिर से कामयार और आयरा की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके बाद कामयार अपनी फैमिली से बात करेगा और अपने लिए रिसेप्शन रखवाएगा। और फिर इस ड्रामे की एंडिंग कामयार और आयरा के रिसेप्शन पर ही होने वाली है, जिसमें न सिर्फ कामयार की पूरी फैमिली खुश होगी, बल्कि इसी के साथ साथ आयरा की भी फैमिली खुश होगी। और इरफान साहब भी बदले हुए कामयार को देखकर इस बात का यकीन कर लेंगे कि आयरा को अब कोई और नहीं बल्कि कामयार ही खुश रख सकता है। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग इसी तरह से होनी चाहिए? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।